father demand prestige. एक आदमी, दो देश, और दोनों को यह नहीं पता था कि वो दोनों के लिए काम कर रहा था। Dans un conflit entre les deux frères ennemis, Inde et Pakistan. 70 ans de guerre répétée, de paix insatisfaisante et de dialogues avortés. इन 1967 इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतनी नफरत थी कि हवा में जहर घुला हुआ था। British India splits into India and Pakistan, causing one of the largest human migrations in history. In India, the age of the common man was still to come. Communal hatred reaches fever pitch. जंग हो चुकी थी, खून बह चुका था। लेकिन असली जंग कभी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। असली जंग चलती है अंधेरों में, जहां कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, कोई नाम असली नहीं होता। You use whatever means are on your disposal. The community, on the other hand, thought that Pakistan was an irresponsible state. सिर्फ एक झूठ होता है जो पूरी जिंदगी निभाना पड़ता है, और इस जंग का एक आदमी था जिसका नाम इंडिया भी जानता और पाकिस्तान भी। लेकिन दोनों में से किसी को यह नहीं पता चला कि वो असल में दोनों के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान उस वक्त सीक्रेटली एक काम कर रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सीख रहा था, चुपके चुपके, अंधेरों में। He wrote a book in that, and he used to mention, and it was his quote, that if the Christian world can have the bomb, if the Jews can have the bomb, the Hindus can have the bomb, the communists can have the bomb, why can't a Muslim country have a bomb? कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और अगर यह प्रोग्राम कामयाब हो जाता, साउथ एशिया का पूरा बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाता। इंडिया को हर डिटेल चाहिए थी, और उसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था जो पाकिस्तान के अंदर घुस सके, बिल्कुल अंदर तक। रॉ की नजर जाके मोहनलाल भास्कर पर टिकी। दिल्ली में ट्रेनिंग शुरू हुई, महीने पर महीने चलती रही। उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तानी लहजा सिखाया गया, इस्लाम के उसूल रट्टा दिए गए, और एक दिन मोहनलाल भास्कर का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया। अब उसकी जगह था मोहम्मद असलम, एक पाकिस्तानी मुस्लिम जिसका इंडिया से कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता था। सिर्फ एक मिशन बच्चा था, और एक झूठ जो अब असलियत से भी ज्यादा पक्का हो चुका था। इन 1967 मोहम्मद असलम पाकिस्तान की सरहद पार कर गया, और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे घुला जैसे पानी में नमक घुल जाता है। कोई निशान नहीं, कोई शक नहीं। साल भर के अंदर उसने पाकिस्तान की बॉर्डर 15 बार पार की, हर बार नए भेष में, और हर बार रॉ तक कुछ न कुछ पहुंच जाता। फौज की हरकतें, न्यूक्लियर प्रोग्राम के इशारे, सेंसिटिव ठिकाने। ये इंफॉर्मेशन इतनी कीमती थी कि दिल्ली में बैठे बड़े ऑफिसर भी हैरान रह जाते। लेकिन भास्कर इस मिशन में अकेला नहीं था। अमरीक सिंह, ऑफिशियली रॉ का आदमी, भास्कर का अपना साथी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अमरीक सिंह एक और डील भी चला रहा था, पाकिस्तान के साथ भी। एक हाथ से इंडिया को खबर देता और दूसरे हाथ से पाकिस्तान को बता देता कि इंडिया के जासूस कहाँ छुपे हैं, कौन हैं, कैसे पहचाने जाते हैं। ये खेल कब से चल रहा था, आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इन 1968 उसने एक ऐसा काम किया जिसने एक ही रात में सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को अचानक खबर मिली कि एक रॉ का जासूस उनके बीच घुसा बैठा है। ये खबर अमरीक सिंह नहीं पहुंचाई थी, बस एक सूचना, बस एक गद्दारी, और मोहनलाल भास्कर का पूरा मिशन एक झटके में खत्म हो गया। पाकिस्तानी एजेंट्स सीधे पहुंचे, कोई चेतावनी नहीं दी गई, फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद असलम अब सिर्फ एक कैदी रह गया था किसी अंधेरी सेल में। फिर शुरू हुआ वो अध्याय जो भास्कर ने बाद में खुद अपनी किताब में लिखा। पाकिस्तानी फौज और पुलिस मिलकर टॉर्चर करते रहे, इतना भयानक कि गिनती करना मुश्किल है। घंटों तक, दिनों तक। जेल में भास्कर के साथ कई और इंडियन जासूस भी थे। बहुत सारे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाए, कई का दिमाग हिल गया। कुछ ने तो अपने ही हाथों अपनी जान ले ली, अपनी ही सेल के अंदर। भास्कर जिंदा बच गया, मगर हर रात एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता,
क्या कोई उसे ढूंढ रहा होगा? जवाब कभी नहीं आया। जेल थी मियां वाली सेंट्रल जेल, और एक दिन वहां एक नया कैदी आया, शेख मुजीबुर रहमान, जो आगे चलकर बांग्लादेश का नेता बना। भास्कर ने अपनी ही आंखों से देखा जब मुजीब के लिए जेल के बाहर जमीन खोदी जा रही थी, एक कब्र तैयार की जा रही थी। लेकिन फिर सियासत ने करवट ली। भुट्टो ने मुजीब को छोड़ दिया और वो हीरो बनकर बांग्लादेश लौट गया। भास्कर वही रह गया, अपनी ही सेल में, सब कुछ भुला दिया गया जैसे। एक रात उसने अपनी खिड़की से देखा, इंडिया के बॉम्बर पाकिस्तान की एयरफोर्स को तबाह कर रहे थे। मगर वो प्लेन्स उसके लिए नहीं आए थे, कोई भी उसके लिए नहीं आया था। चौदह साल बीत गए पाकिस्तान की अलग अलग जेल में, कभी सियालकोट, कभी मियांवली, कभी कोट लखपत। भास्कर के बाल सफेद हो गए इस दौरान, लेकिन एक चीज कभी नहीं गई, उम्मीद। इन 1972 शिमला समझौता हुआ और कुछ इंडियन कैदी रिहा कर दिए गए। भास्कर भी उनमें शामिल था। इन 1974 वो आखिरकार इंडिया लौट आया, पूरे 14 साल बाद। भास्कर ने सोचा था कि शायद स्वागत होगा, शायद पहचान मिलेगी, लेकिन इंडिया ने कभी उससे पहचाना ही नहीं। ना कोई मेडल मिला, ना पेंशन, ना एक फोन कॉल। जिस आदमी ने अपनी पहचान मिटा दी, अपनी जिंदगी दे दी, 14 साल टॉर्चर झेला, वो जब अपने ही देश लौट कर आया तो वहां कोई नहीं था। बाद में भास्कर ने एक किताब लिखी, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। उसमें उसने एक बात लिखी, पाकिस्तान के जुल्म ने उसे नहीं तोड़ा, अपने ही देश की खामोशी ने उसे तोड़ दिया। और अमरक सिंह का क्या हुआ, जो दोनों तरफ खेल रहा था? आज भी यह कहानी ऑफिशियली एक राज है। ना कोई मुकदमा चला, ना कोई सजा मिली। दोनों मुल्कों को सच पता था, फिर भी दोनों खामोश रहे। शायद कुछ राज दोनों तरफ के काम आते हैं।